क्लास हम लोग का है डिवीज़न, जिसका हिंदी होता है भाग। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है जैसे भाज्य। भाज्य होता क्या है? वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता हो उसे कहते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। दूसरा पॉइंट है भाजक। क्या है? भाजक। तो वह संख्या जिससे भाग दिया जाता हो, जिससे हम लोग भाग करेंगे उसे भाजक कहते हैं। ठीक है, तो भागफल क्या होता है? तीसरा पॉइंट है हम लोग का, जिससे परिणाम का पता चलता है। जिससे किसका पता चलता हो? परिणाम का पता चलता हो, उसे भागफल फल बोलते हैं। जो शेष बच जाता है वह शेष फल कहलाता है। ठीक है, तो कुछ आज मेरा का टॉपिक है, देखिए जैसे 4 से इसमें 9 में भाग देना है 4 से, तो बताए थे वह संख्या जिससे भाग दिया जाता हो। तो किससे इसमें भाग दे रहे हैं? 4 से भाग दे रहे हैं, तो ये कहलाएगा भाजक। क्या कहलाएगा? भाजक। किस में भाग दे रहे हैं? तो 9 में भाग दे रहे हैं, जिस वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता हो। तो किसमें भाग हम लोग दे रहे हैं? तो 9 में भाग दे रहे हैं, इसलिए यह कहलाएगा भाज्य। ठीक है, और इसका मतलब जिसका परिणाम का पता चले, जिससे किसका पता चले? परिणाम का। देखिए इसका परिणाम का पता चल रहा है कि 9 कैचर का पहाड़ा में 4 का टेबल में 9 आता है? नहीं आता है। तो 9 या 9 से कम, 9 या 9 से कम, तो 9 से कम 4 का टेबल देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्या ये 9 से कम? 9 इसमें तो आता नहीं है, तो 9 से कम क्या आता है? 8। क्या आता है? 8। कितने बार में आता है? 2 बार में, 2 बार में आता है। तो ये 2 बार जो आया ना, इसी को बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है, फिर यहाँ देंगे सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे, और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 1। जो ये शेष बच गया, जो शेष बचता है ना, इसी को बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरह हम लोग का कुछ पॉइंट है और उस तरह क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जिस तरह देखिए ये 2 से भाग लगाना है 18 में, तो पहले आप टेबल देखिए, फिर से पढ़िए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ठीक है, तो आप यही भाग लगा कर देखिए। ये दुक्का का पहाड़ा टेबल पढ़िए, ये दुक्का का पहाड़ा में क्या 18 आता है? तो हाँ आता है। कितने बार में आता है? तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बार में आता है? 9 बार में। तो यही 9 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट देंगे। देखो 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, ये देखिए 5 का। फिर 5 का टेबल पढ़ लीजिए, नहीं आता है तो लिख लीजिए, टेबल कम से कम आना चाहिए। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। आप देखिए क्या 5 के टेबल में 5 का पहाड़ा में क्या 49 आता है? 49 आता है। तो 49 देखिए तो क्या 49 आता है इसमें? तो 45 आता है, 50 आता है, 49 तो आता नहीं है। तो ये देखिए 49 से हम कम लगाएंगे, 49 से कम। 49 से कम क्या आता है? तो 45। कितने बार में आता है? तो 9 बार में। कितने बार में? 9 बार में। कितने बार में? 9 बार में। तो लगाइएगा 9 बार में क्या आएगा? 45। क्या आएगा? 45। अब देखिए 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, और 4 में से 4 गया तो 0। आपका अगर पूछ दे कि इसका भाज्य क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू इसमें, इस क्वेश्चन में भाज्य हम लोग का क्या होगा? भाज्य हम लोग पढ़े थे, इससे पहले ही पढ़े हैं। भाज्य वह होता है जिसमें भाग दिया जाता है। किसमें हम लोग भाग दिए हैं? 49, जिसमें 49 भाज्य हो जाएगा। वही बात करें भाजक का, तो भाजक कौन हो जाएगा? तो भाजक हमारा हो जाएगा वह संख्या जिससे भाग दिया जाता है। किससे हम भाग दिए? तो 5 से भाग दिए, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, भागफल मेरा कितना आया था? भागफल अगर पूछ दिया जाए इसका, इस क्वेश्चन में भागफल क्या है, तो भागफल 9 है। शेषफल, तो शेषफल क्या हम लोग का आया था? शेषफल क्या आया था? शेषफल हम लोग का जो रिमाइंडर जो बच गया, वही शेष जो बचा 4, तो 4। ठीक है, फिर अगला ही क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कहता है 6 से लगाइए, तो फिर 6 का टेबल देख लीजिए। 6 7 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। आप देखिए इसमें 6 का पहाड़ा है। पहले का देखिए तो 1 डिजिट में लगता है क्या? 6 से लगाएंगे क्या 2 में लगेगा?
तो कभी भी देखिएगा इससे ना ये बड़ा होना चाहिए, इससे यह बड़ा होना चाहिए। देखिए 6 से तो छोटा हो गया 2, तब नहीं लगेगा, ठीक है। इससे बड़ा होना चाहिए, 6 देखिए खुद बड़ा हो गया, 2 तो छोटा हो गया, नहीं लगेगा तब। ये अगर ये छोटा रहता, ये बड़ा रहता, तो भाग लगा सकते थे एक बार में, तो नहीं होगा। तब एगो में भाग नहीं लगता, 2 डिजिट में लगा कर देखते, 2 संख्या में लगा कर देखते, 2 अंक में लगा कर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया 28, कितना हो गया 28। क्या 6 के पहाड़ा में 28 आता है? देखिए तो 24 है, 30 है, 24 और 30 है, 28 तो आता नहीं है। तो इस 28 से कम क्या होगा? 28 से हम लोग का कम क्या होगा? 24। कितने बार में? तो 4 बार में। तो यहाँ लगाएंगे 4 बार में कितना आया था? 24। यहाँ सेपरेट का साइन देंगे, किसका साइन देंगे? सेपरेट का साइन देंगे। अब देखो 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से जो बच गया ना 5, तो यहाँ उतरता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ हो गया 45। क्या फिर देखिए 6 के पारा 4 देखेंगे, 45 आता है कि नहीं? 6 का टेबल जो है 42 आता है, 48 आता है, 45 तो आता नहीं है। तो इस 45 से कम, तो 45 से कम क्या होगा? 42 होगा। 42 कितने बार में आता है? तो 7 बार में। तो लिखेंगे 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, और 4 में से 4 गया तो 0, ठीक है। इसमें अगर आपका पूछेगा कि भाज्य क्या है, तो आपका इस क्वेश्चन में भाज्य क्या है, तो भाज्य हम लोग का होगा जिसमें भाग दिए हैं। तो जिसमें भाग दिए हैं कितना? 285 में, 285 में। किससे भाग दिए थे? तो बाबू हम भाग दिए थे 6 से, 6 से, तो वह हो जाता है भाजक। क्या हो जाता है? भाजक। और जितने बार में लगा है ना उसको कहते हैं भागफल, कोशिएंट। तो बाबू हमारा हो जाएगा 47 कोशिएंट। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? शेषफल। तो शेषफल हम लोग का हो जाएगा कितना? तो 3। कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह अगला टेबल देखिए, फिर 2 से भाग लगाना है। देखिए 2 से भाग लगाएंगे 1 में, तो कभी तो लगेगा नहीं। 12 से छोटा में कभी लगेगा नहीं, ठीक है। तो फिर 2 डिजिट में दिखाएंगे। क्या 2 के टेबल में दुक्का पहाड़ा में 10 आता है? देखिए तो दुक्का 2 दूनी 4 2 3 6 2 2 8 2 5 10 आता है। कितने बार में? 5 बार में। यहाँ 5 देंगे, क्या देंगे? 5। कितना आया? 10। अब घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0। कभी भी कट का निशान नहीं दीजिएगा। ये कट कभी पढ़े हैं कि ये कोई डिजिट है, कोई अंक है? नहीं है। तो कभी भी अंक में से अंक घटाएंगे तो अंक होना चाहिए। 0 एक अंक है, ना कि ये कोई अंक है ही नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का साइन कभी भी नहीं दीजिएगा, ना तो आपका मैथ का हर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 0 में से 0 गया 0, और 1 में से गया तो 1, 0, ठीक है। 1 में से गया तो 0। अब ऊपर से यहाँ उतारेंगे 2। क्या उतारेंगे? 2। अब फिर देखिए 2 का पहाड़ा में क्या 2 आता है? एक बार लग जाएगा, हाँ तो लग जाएगा। कितने बार में? 1 बार में। 2 एका 2। अब यहाँ घटाएंगे, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। आप देखिए फिर देखिए यहाँ क्या बच गया? 4, 4 बचल है, तो 4 यहाँ लिखेंगे। और फिर देखेंगे दुख का पहाड़ा में क्या 4 आता है? तो हाँ आता है। कितना? दुख का 2 दूनी 4 के बार में, 2 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। 4 में 4 गया तो 0, और 0 में से 0 गया तो 0। हमारा शेषफल 0 हो गया। फिर इसी तरह 3 से भाग लगाना है इसमें, ठीक है। तो फिर 3 का टेबल देख लीजिए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 दाए के 30। आपको किस डिवाइड करने में या मल्टीप्लाई, आपको टेबल कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप टेबल को याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से लगाएंगे, ठीक है। पहला तो एक डिजिट एगो में लगा कर देखते हैं, क्या एगो में लग जाएगा? तो हाँ लग जाएगा। 3 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है? आता है। कितने बार में आता है? 1 बार में। तो लिखेंगे 3 एका 3, ठीक है। यहाँ घटा कर सेपरेट का साइन देंगे, घटाओ का साइन देंगे। 3 में से 3 गया तो 0, ऊपर से फिर 6 उतारेंगे, ठीक है। फिर देखिए कितने बार में लगेगा? तो अब 3 दूनी 6, 2 बार में लग जाएगा 6। देखिए 6 में 6 गया तो 0। अब देखिए 1 उतरेगा, कितना उतरेगा? 1। यहाँ से 1 उतरा। देखिए क्या 3 के पारा में 1 ना लगेगा, तो फिर क्या उतारेंगे? एक और अंक उतारेंगे। जब 2 अंक उतारते हैं तो एगो 0 देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? 0, ठीक है। जब दो अंक ना एक ही साथ उतर जाए तो हमको एगो 0 बैठाना पड़ता है, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा में देखिए क्या 18 आता है कि नहीं?
3 का पहाड़ा में 18 आता है, हाँ आता है। कितने बार में? 6 बार में। कितने बार में? 6 बार में। तो 3 का पहाड़ा पढ़िएगा ना 6 बार, तो 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक है। 8 में से 8 गया तो 0, और 1 में से गया तो 0। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 8 से लगाना है, तो 8 का पहाड़ा लिख लीजिए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तरीक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 चौक 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नमा 72, 8 दाएँ की 80, ठीक है। ठीक है, देखिए 8 का पहाड़ा में आप देखिए क्या 8 से लगाइए, क्या 8 में लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लग जाएगा। कितने बार? 1 बार में 8 लगेगा। अब यहाँ से 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ 5 उतरेगा, 5 उतरा। अब देखिए क्या 5 में लगेगा? नहीं लगेगा, तो फिर एक 0 दे सकते हैं, देंगे, फिर 1 उतारेंगे, फिर 8 छक 48, ठीक है। शेष कितना बचेगा? 3, ठीक है। क्योंकि 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो एक क्या हासिल ले लेगा, तो यहाँ जो है 11, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ में से 4, 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0। उसी तरह अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन आपका जिसका टेबल माने 53 का टेबल तो याद होगा नहीं, तो इसको बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं, ठीक है। देखिए पहले आप भूल जाइए कि हमें ये 2 डिजिट है, मान लीजिए एक ही डिजिट है 5। यहाँ देखिए क्या एगो 5 का पहाड़ा में क्या 1 में लगेगा? नहीं लगेगा। क्या दोनों में लगा के देखिए तो लगेगा? तो हाँ लगेगा। कितने बार में? 2 बार में। पहले लिख लीजिए 2 बार, ठीक है, 2 बार लिख लीजिए। अभी आप देखिए, आप गुना करके देखिएगा, आप ये दोनों को देखिएगा। दुक्का पढ़िए, दुक्का पढ़िए 3 बार, 3 दूनी 6, कितना? दुक्का पढ़िए 3 बार में, द्वितीया 6, ठीक है। आप दुक्का पढ़िए 5, दुक्का पढ़िए 5, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, ठीक है। आप घटाव क्वेश्चन देंगे, क्या 1 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा। एक कैरी लेंगे, 11, 11 में 6 गया तो 5, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से फिर 3 उतरेगा, कितना उतरेगा? 3। अब देखिए फिर 53 आ गया, 53 में से 1 बार पढ़िएगा तो नहीं हो जाए, 53 1 का 53, यहाँ 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0। इसी तरह आप क्वेश्चन को देते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा इसका भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ठीक है, भाजक क्या होता है, इस सब चीज़ को आप बताना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये रह गया, क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। इसमें आपको बताना है भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। और आप कमेंट में कीजिए, आपका नीचे ही एक सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।